What is issue? In 1982, the township of Parvur, Kerala caught national media attention due to first time using of electric machine for voting in assembly election. पहली बार इलेक्ट्रिक मशीन का यूज वोटिंग के लिए केरला के परवूर टाउन के अंदर यूज किया गया था 1982 में. द केरला कॉन्स्टिट्यूंसी वाज एन एक्सपेरिमेंट विद अ नोवल मोर एफिशिएंट वे ऑफ वोटिंग. इलेक्ट्रिक मशीन का यूज करके पहली बार केरला के अंदर जिस तरह से वोटिंग कंडक्ट कराया गया था, ये उस टाइम पर एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे किया गया था, एक नोवल एंड एफिशिएंट वे था वोटिंग कराने का. तो सबसे पहले केरला के परवूर टाउन के अंदर या कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोटिंग यहाँ पर कराए गए थे और एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर यहाँ पर मशीन का यूज करके वोटिंग कराया गया था. So far, India 35 crore strong electorate used paper ballot, a medium that was tedious, time consuming, and became infamous for rigging and voter fraud. 1982 तक about 35 करोड़ पीपल्स वोट किया करते थे और उस टाइम पर वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का यूज किया जाता था, जो बहुत ज़्यादा टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग एंड रिगिंग एंड वोटर फ्रॉड की वजह से बहुत ज़्यादा इनफेमस सिचुएशन थी पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया की, क्योंकि उस टाइम पर वोटर्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ करते थे. Parvar had a reputation for conducting peaceful elections, and here the Election Commission conducted its trial in 50 out of 123 booths. They replaced the traditional paper ballot with electronic voting machine. परवर कॉन्स्टिट्यूंसी केरला की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी जहां पर पीसफुल तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे ईवीएम मशीन का यूज करके. 123 बूथ्स में से 50 बूथ्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए थे. बैलेट पेपर की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया था. द एक्सपेरिमेंट हाउएवर चेंज द वे इंडियंस कास्ट देयर वोट टुडे. ये जो एक्सपेरिमेंट था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ये एक्सपेरिमेंट इंडियन पीपल के लिए वोटिंग कास्ट करने के लिए एक बहुत ही इजी वे बन चुका. और व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ईवीएम इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली. दे वर फर्स्ट यूज्ड इन परवूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला इन द ईयर 1982. ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालने वोट रिकॉर्ड करने का एक डिवाइस है. सबसे पहले इस मशीन का यूज 1982 में केरला की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, परवूर कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ इसका पहली बार यूज किया गया था. सिंस 1998 द इलेक्शन कमीशन यूज ईवीएम इंस्टेड ऑफ बैलेट बॉक्सेस. 1998 के बाद इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादातर बैलेट बॉक्स की जगह ईवीएम मशीन्स का ही यूज किया है. इन 2003 ऑल स्टेट इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस वर हेड यूजिंग ईवीएम्स. 2003 के बाद ऑल स्टेट इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शन ईवीएम का यूज करके कंडक्ट कराए गए हैं. इन 2004 द कमीशन टुक अ historic decision to use only ईवीएम फॉर द लोकसभा इलेक्शंस. 2004 में कमीशन ने डिसाइड किया कि लोकसभा इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का ही यूज किया जाएगा. डेवलपमेंट एंड फंक्शनलिटी ऑफ ईवीएम. ईवीएम का डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस तरह से ईवीएम फंक्शन करता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स वी विल डिस्कस हियर. इट वाज डिजाइन्ड बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कोलैबोरेशन विद टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद. इलेक्शन कमीशन की एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स की हेल्प से इस मशीन को डिजाइन किया था. अब ये टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है. इन दो अंडरटेकिंग्स की हेल्प से इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इस ईवीएम मशीन को डिजाइन किया था. फॉर फंक्शनिंग इट हैज टू पार्ट्स, अ कंट्रोल यूनिट एंड अ बैलेटिंग यूनिट कनेक्टेड बाय अ केबल. फंक्शनिंग के लिए इस मशीन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट पार्ट होता है एंड बैलेट यूनिट पार्ट होता है जो कि केबल से कनेक्टेड होते हैं. द कंट्रोल यूनिट स्टे विद द पोलिंग ऑफिसर विच द बैलेटिंग यूनिट इज इन द वोटिंग बूथ. कंट्रोल यूनिट पार्ट जो होता है वो पोलिंग ऑफिसर के साथ कनेक्ट होता है और बैलेटिंग यूनिट जो होता है वो वोटिंग बूथ के साथ कनेक्ट होता है. द वोटर has to simply press the blue button on the ballot unit against the candidate and symbol of his choice and the vote is recorded. हर मशीन के अंदर कैंडिडेट के सिंबल के सामने बटन होते हैं, ब्लू बटन होता है, उसको प्रेस करना होता है और वोट कास्ट कर दिया जाता है.
की फीचर्स ऑफ ईवीएम, ईवीएम के की फीचर्स क्या क्या है? एन ईवीएम कैन रिकॉर्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2000 वोट्स। ईवीएम का फर्स्ट फीचर यही है कि वन टाइम में ईवीएम के अंदर ओनली 2000 वोट्स यहाँ पर मैक्सिमम रिकॉर्ड किया सकते हैं। ईवीएम डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, दे रन ऑन एन ऑर्डिनरी बैटरी असेंबल्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ईवीएम को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है, इसके अंदर ऑर्डिनरी बैटरी असेंबल की होती है, स्पेशली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बैटरी असेंबल की जाती है। माइक्रोचिप यूज इन ईवीएम इज अ वन टाइम प्रोग्रामेबल मास चिप विच कैन नाइदर बी रीड नॉर ओवर रिटन। ईवीएम के अंदर जो माइक्रोचिप यूज की जाती है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल है, इसको ना रीड किया जा सकता है ना ही इसको ओवर रिटन किया जा सकता है। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ईवीएम, ईवीएम के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? नंबर वन ट्रांसपेरेंसी, नंबर टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, नंबर थ्री एक्यूरेसी, नंबर फोर एफिशिएंसी। Transparency. EVM enhance transparency in the electoral process by providing a clear and verifiable record of vote cast. EVM के थ्रू इलेक्ट्रल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को एनहांस किया सकता है, बिकॉज यहाँ पर क्लियर एंड वेरीफिएबल रिकॉर्ड होता रहता है जो भी वोट कास्ट की गई है, इस वजह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। Cost effectiveness, EVMs offer most savings in terms of paper printing, transportation, and storage, as they eliminate the need for millions of printed ballot papers for each election cycle. क्योंकि पहले जब बैलेट पेपर के थ्रू वोट कास्टिंग किया जाता था तो उसमें पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता था। अब ईवीएम की वजह से यहाँ पर जो ये सब कॉस्ट है काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। Number three, accuracy. EVMs eliminate the occurrences of invalid votes seen frequently with paper ballot, ensuring a more accurate reflection of voter choice and reducing complaint and legal dispute. पहले बैलेट पेपर का यूज करके लोग इनवैलिड वोट भी कास्ट किया करते थे, फ्रिक्वेंटली कास्ट किया करते थे, बट अब ये जो पॉसिबिलिटी है काफ़ी कम हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर। नंबर फोर एफिशिएंसी, ईवीएम स्ट्रीमलाइन द वोटिंग प्रोसेस मेकिंग इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, दे एलिमिनेट द नीड फॉर मैनुअल काउंटिंग रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इलेक्शन रिजल्ट। ईवीएम का यूज करके काफ़ी हद तक हमने टाइम को भी सेव किया और जो पॉसिबिलिटी फ्रॉडुलेंट की है वो भी काफ़ी हद तक कम हुई, जबकि बैलेट पेपर को काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ईवीएम के अंदर काउंटिंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने में जहाँ पहले बहुत टाइम लगता था वो टाइम भी अब कम हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर बार बार काउंटिंग की जरूरत नहीं होती, मशीन के थ्रू एक क्लिक के अंदर सारा डाटा आ जाता है। व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएम, ईवीएम से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न हैं ओपोजिशन पार्टीज के अंदर या कुछ ऐसे पीपल जो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिलीव नहीं करते हैं। नंबर वन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट इशू, रिलायबिलिटी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द इनर वर्किंग ऑफ ईवीएम्स आर नॉट sufficiently transparent, which lead to doubts about the accuracy and fairness of the voting process. लोगों का कहना है कि इनर वर्किंग जो है ईवीएम का उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है और एक्यूरेसी एंड फेयरनेस से रिलेटेड लोगों के अंदर डाउट है। नंबर टू, ट्रस्ट इशू। Despite security measures, there is still a lack of trust among some political parties and voters regarding the reliability and authenticity of EVM, leading to calls for additional safeguard or alternative voting methods. लोगों के अंदर रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी को लेकर के भी काफ़ी हद तक ट्रस्ट नहीं है और लोग चाहते हैं कि इसकी जगह कोई अल्टरनेटिव वोटिंग मेथड इलेक्शन कमीशन को लेकर आना चाहिए। रिलायबिलिटी, क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ईवीएम इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल मेलफंक्शन और एरर्स दैट कुड अफेक्ट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। लोगों का कहना है कि इस मशीन के अंदर टेक्निकल मेल फंक्शंस किया जा सकता है और इलेक्शन का जो भी आउटकम है उसको भी यहाँ पर इस मशीन का यूज करके चेंज किया जा सकता है। व्हाट इज वीवीपैट्स, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट का फुल फॉर्म है इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम अटैच्ड विद द ईवीएम दैट अलाउ द वोटर्स टू वेरीफाई दैट देयर वोट्स आर कास्ट एज इंटेंडेड। वीवीपैट एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो कि ईवीएम मशीन के साथ ही अटैच होता है। ये वोटर को वेरीफाई करने का ऑप्शन देता है कि उसने जिस कैंडिडेट को वोट कास्ट किया है क्या वो सही जगह पर कास्ट किया गया है या नहीं। वीवीपैट्स was introduced in the by-election of the Noksen Assembly constituency of Nagaland in 2013। वीवीपैट का पहली बार यूज 2013 में नागालैंड की नोक्शन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो बाई इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पर इसका यूज पहली बार किया गया था। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन वीवीपैट्स वर यूज इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी। 2019 लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तब से लेकर अब तक वीवीपैट का यूज और कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जाता है। व्हेन अ वोट इज कास्ट, अ स्लिप इज प्रिंटेड कंटेनिंग द सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट। जब ये वोट कास्ट किया जाता है एक स्लिप वहाँ से जनरेट होती है ईवीएम मशीन के अंदर से जिस पर सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट लिखा होता है।
दिस मशीन कैन बी असिस्ट बाय पोलिंग ऑफिसर्स ओनली। इस मशीन को पोलिंग ऑफिसर्स के द्वारा ही इसको असिस्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन 2013 सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस emphasized that the necessity of implementing वीवीपैट in elections conducted through ईवीएम। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस के टाइम पर यह कहा था कि ईवीएम के थ्रू अगर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं तो वीवीपैट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना होगा। लोगों को ये राइट होना चाहिए कि वोट सही जगह पर पहुंचा है या नहीं। प्रेजेंटली द M3 मॉडल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम एंड वीवीपैट आर यूज। ये M3 मॉडल के यहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट आजकल यूज किए जा रहे हैं इलेक्शन